डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो आज इस वीडियो में पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किए जाएंगे। ये जीएस के प्रश्न आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आरपीएफ अर्थात रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीएस आती है, उसके बाद एसएससी जीडी और एसएससी के अदर एग्ज़ाम और जितने राज्य के एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। तो इसका आंसर सही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 1+6 एक थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो इसके हेड थे और 7 अदर सदस्य थे। उनमें से जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए, उसके बाद जो राजगोपालाचारी, उसके बाद उसके बाद जो के मुंशी, टीटी कृष्णमाचारी के, और उसके बाद माधवराव, राजगोपालाचारी, इस तरह जो 6 सदस्य, 6 और 1+6 बराबर 7 सदस्य। कई बार ये पूछ लेता है कि प्रारूप समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य थे? तो अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 जी.वी. मावलंकर, ऑप्शन 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 3 बी.एन. राव, ऑप्शन 4 सच्चिदानंद सिन्हा। कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करती है, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे बी.एन. राव, यह संवैधानिक सलाहकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा, जब 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी तो उसमें इन्होंने अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 3, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग, कितनी अनुसूची और कितने अनुच्छेद हैं? अर्थात जो वर्तमान में जो संविधान चल रहा है प्रारंभ में नहीं, वर्तमान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूची हैं और कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन 1 25, 12, 350 प्लस, आप उसके बाद जो दूसरा है 22, 28, 395, तीसरा 22, 12, 395, उसके बाद चौथा 25, 8, 395। जो वर्तमान में जो हैं वो हैं, इसका ऑप्शन सही है ए। वर्तमान समय में 25 भाग, 12 अनुसूची और 450 प्लस अनुच्छेद हैं। उसके बाद करें अगर प्रारंभिक समय की बात करें, जो जब संविधान लागू हुआ था उस समय 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस अनुच्छेद से लिया गया है? ऑप्शन 1 फ्रांस, ऑप्शन 2 अमेरिका, ऑप्शन 3 रूस, ऑप्शन 4 कनाडा। जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत वह फ्रांस से लिया गया है ना। आप जितने भी स्टूडेंट हैं आप प्रस्तावना को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं।
है ना। अगर पूछे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से मौलिक अधिकार और राष्ट्रपति का पद जो पद है वो लिया गया है। रूस से बात करें तो हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं अर्थात मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में 11 है वो लिए गए हैं। कनाडा से बात करें तो संघीय शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जैसे फेडरल सिस्टम, संघात्मक व्यवस्था अर्थात फेडरल सिस्टम किस देश से लिया गया है? ऑप्शन 1 कनाडा, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 3 ब्रिटेन, ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका। जो फेडरल सिस्टम अर्थात संघीय व्यवस्था वह कनाडा से लिया गया है। और बात करें कि ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और जो ब्रिटेन से द्विसदनी व्यवस्था जो है वो ली गई है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन 1 रूस, ऑप्शन 2 आयरलैंड, ऑप्शन 3 जापान, ऑप्शन 4 ब्रिटेन। इसका ऑप्शन सही है रूस, है ना। क्योंकि ये कई बार आ जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय का प्रावधान है, तो जो न्याय है वो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक अर्थात न्याय का प्रावधान 3 है और वो जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है वह रूस के संविधान से लिया गया है। अगर अभी इसके पहले आया तो क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है और वह किस देश से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में प्रस्तावना वो 5 प्रकार, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और पूछे यह जो स्वतंत्रता है 5 प्रकार की यह फ्रांस से लिए गए हैं। आप इस तरह जैसे समानता बंधुत्व की और वो कब उसमें कौन सी डेट पड़ी है, इस प्रकार आप संविधान प्रस्तावना सीरियल से बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। और आयरलैंड की बात करें तो डीपीएसपी लिए गए हैं, डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है। जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वह ब्रिटेन से ली गई है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जो विधि निर्माण प्रक्रिया वह तो ब्रिटेन से ली गई है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शन 1 जापान से, ऑप्शन 2 जर्मनी से, ऑप्शन 3 फ्रांस से, ऑप्शन 4 कनाडा से। इसका आंसर सही है जापान से। आप याद रखना जो विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। जर्मनी से बात करें तो जर्मनी से आपातकाल जो इमरजेंसी है वो लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 सुचेता कृपलानी। इसका ऑप्शन सही है ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार समिति के अध्यक्ष वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू वह संघीय समिति के अध्यक्ष हैं। और सुचेता कृपलानी की बात करें तो यह क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघ में न्याय राज्य के गठन, भारतीय संघ में न्याय राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? अर्थात जो न्याय राज्य का गठन करना है
ऑप्शन 1 पहली अनुसूची, ऑप्शन 2 द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन 3 तृतीय अनुसूची, ऑप्शन 4 8वीं अनुसूची। जो अर्थात क्योंकि जब किसी नए राज्य का गठन करना है तो किस अनुसूची में उसका प्रावधान है। इसका ऑप्शन सही है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में नए राज्य का गठन है, द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, तृतीय अनुसूची में शपथ 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 3 अंक का और उसमें अनुसूची भी तीसरे में है। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रयोग। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का प्रारंभ किया है, 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार, जो शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है। ऑप्शन 1 7वीं अनुसूची में, ऑप्शन 2 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन 3 8वीं अनुसूची में, ऑप्शन 4 10वीं अनुसूची में। शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार वह भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में उल्लेख है। 7वीं अनुसूची में क्योंकि तीनों सूचियां हैं केंद्र राज्य समवर्ती, इन्हीं सूचियों के अंतर्गत टैक्स लगाने का जो प्रावधान है वो है, तो वो उसका प्रावधान 7वीं अनुसूची में है। अब बात करें कि 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। हाँ तो बताइए आज आपको यह वीडियो कैसे लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।